स्वागत है एक बार फिर आपका देश दुनिया मिडिल ईस्ट और इस्लामी जगत की खास खबरों के लिए। आप देख रहे हैं विलायत न्यूज़। खबरों को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। आइए शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन। ईरान से तेल न खरीदना भारत की बड़ी गलती, रूस के मामले में नहीं होगी चूक। भारत के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने रूस से भारत के तेल खरीदने के फैसले का बचाव करते हुए कहा है कि हम रूस से तेल खरीदने को लेकर कोई नैतिक दबाव नहीं महसूस करते। अमेरिका और यूरोप की ओर से रूस से भारत के तेल लेने के फैसले पर दबाव को नकारते हुए हरदीप पुरी ने कहा कि हम ऐसा कोई दबाव स्वीकार नहीं करते, हमें कोई दबाव महसूस नहीं होता। मोदी सरकार दबाव महसूस नहीं करती। हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। भारत अपने सर्वोच्च राष्ट्रीय हित के अनुसार जवाब देगा। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत का कोई नैतिक टकराव नहीं है। फिर भी यूक्रेन के साथ युद्ध के कारण हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेवजह आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। अमेरिका और यूरोप को आईना दिखाते हुए उन्होंने कहा कि जब हंगरी, चीन और जापान तथाकथित आर्थिक प्रतिबंध के बाद भी तेल खरीद सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। उन्होंने कहा कि भारत और भारत के नागरिकों का हित सबसे पहले। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारत का रूस से तेल आयात कुल तेल आयात का 2% से भी कम है। रूस से जितना तेल भारत 3 महीने में खरीदता है उतना तेल यूरोप एक दिन में खरीदता है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च को खत्म हुए वित्तीय वर्ष 2022 में भारत ने रूस से कुल तेल आयात का सिर्फ 0.2% ही खरीदा। यूरोप और अमेरिका के दबाव को नकारते हुए हरदीप पुरी ने साफ कर दिया कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता रहेगा। भारत ने एक बार फिर से अपनी स्थिति को साफ करके पुरानी गलतियों को दोहराने से बचा लिया है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ कबीर तनेजा कहते हैं कि ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि पश्चिमी देश भारत के रूस से तेल खरीदने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों के दबाव में नई दिल्ली ने ईरान से जो तेल खरीदना बंद कर दिया उसे कोई अहमियत नहीं दे रहा। कबीर तनेजा ने कहा कि भारत ने ईरान के साथ पश्चिमी देशों के परमाणु समझौते में मदद के लिए ईरान से सस्ता तेल लेना बंद कर दिया था। उन्होंने कहा कि ईरान भारत के पास सबसे करीब बसा तेल समृद्ध देश है। भारत को अपने इस फैसले से ऊर्जा घाटा हो रहा है। इसके बाद भी वो ईरान से तेल आयात नहीं कर रहा है। इस तरह की चीज़ों पर आंखें नहीं मूंद सकते। बता दें कि भारत ने जहां एक तरफ ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया है, वहीं हमारे दुश्मन मुल्क चीन ने ईरान से अरबों डॉलर का तेल आयात बढ़ा दिया है। ईरान सस्ते में चीन को तेल दे रहा है। ईरान और चीन ने पिछले दिनों 25 अरब डॉलर की एक डील की है। चीन ईरान में बड़े पैमाने पर निवेश करने जा रहा है। वहीं भारत चाहकर भी चाबहार बंदरगाह में अपने निवेश को बढ़ा नहीं पा रहा है। ईरान भारत का दोस्त देश है, वहीं सस्ती दरों पर भारत को तेल दे रहा था, लेकिन भारत को पश्चिमी देशों के दबाव में आकर उससे किनारा करना पड़ा, जिससे ईरान काफ़ी नाराज़ भी है। आइए बढ़ते हैं अब अपनी अगली खबर की तरफ। सीरिया के समर्थन में आया कतर, अरब देशों की ज़मीन खाली करे इजराइल। संयुक्त राष्ट्र संघ में कतर की स्थायी दूत उलिया आल सानी ने सीरिया के गोलान हाइट समेत अरब देशों की भूमिका की आज़ादी की मांग करते हुए कहा है कि इजराइल को अरब देशों के खिलाफ अपना अतिक्रमण खत्म करना ही होगा। संयुक्त राष्ट्र में कतर की स्थायी दूत उलिया आल सानी ने सुरक्षा परिषद की नियमित बैठक में बोलते हुए कहा कि इजराइल को अपनी अतिक्रमणकारी नीतियों पर लगाम लगानी होगी। उसे लेबनान की ज़मीन और सीरिया के गोलान हाइट समेत अरब देशों की भूमि पर अपने कब्जे को ख़त्म करना ही होगा। अल खलीज ऑनलाइन की रिपोर्ट के अनुसार फ़िलिस्तीन संकट पर बात करते हुए उलिया आल सानी ने कहा कि फ़िलिस्तीन में अवैध आवासीय इकाइयों के निर्माण पर रोक, फ़िलिस्तीन शरणार्थियों की वापसी, फ़िलिस्तीन नागरिकों के मौलिक अधिकारों की हिफाजत और खुद के साथ अलग आज़ाद फ़िलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना बेहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ये सब काम आपसी वार्ता के साथ ही मुमकिन है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को शांति स्थापना और फ़िलिस्तीन मुद्दे को हल करने के लिए गंभीर प्रयास करना होंगे।
उलिया आले सानी ने कहा कि मकबूजा कुद्स का मुद्दा हल किए बिना इस इलाके में शांति स्थापना नामुमकिन है। उन्होंने शहर कुद्स में स्थित ईसाइयों और मुसलमानों के पवित्र स्थलों को नुकसान पहुंचाए जाने के बारे में चेतावनी देते हुए कहा कि इन पवित्र स्थलों की सुरक्षा बेहद ज़रूरी है। कुद्स के मसले को हल किए बिना यहाँ अमन व अमान की कल्पना भी नहीं की जा सकती। कतर के दूत उलिया आले सानी ने कुद्स के यहूदीकरण और मस्जिद अक्सा को समय समय पर खोलने और बंद करके मुसलमानों को इबादत से वंचित रखने की साजिश के बारे में खबरदार करते हुए कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव का उल्लंघन है। इससे संकट और गहराएंगे। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब का दावा, ईरान कुछ ठिकानों पर कर सकता है हमला। सऊदी अरब और अमेरिका के कुछ अधिकारियों के हवाले से अमेरिकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा करते हुए कहा है कि ईरान सऊदी अरब में कुछ ठिकानों को मिसाइल या ड्रोन हमलों का निशाना बना सकता है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा करते हुए कहा है कि सऊदी अधिकारियों ने अमेरिका को खबर देते हुए कहा कि हमारी खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी है कि ईरान सऊदी अरब में कुछ अड्डों पर कभी भी हमला कर सकता है। कहा जा रहा है कि सऊदी अधिकारियों के इस दावे के बाद ही मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सेना हाई अलर्ट है। सूत्रों के अनुसार ये चेतावनी जारी होने के बाद से ही सऊदी अरब और अमेरिका समेत खाड़ी के अरब देशों की सेनाएं अलर्ट हो गई हैं और अपनी रक्षा तैयारियां बढ़ा दी हैं। अमेरिका की सिक्योरिटी काउंसिल के प्रवक्ता ने कहा है कि हम इन खबरों को लेकर चिंतित हैं और सऊदी अरब के साथ इंटेलिजेंस और सैन्य स्तर पर लगातार संपर्क में हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में कुर्दिस्तान इराक में कई आतंकी ठिकानों पर ईरान की ओर से किए गए मिसाइल हमलों का जिक्र करते हुए कहा कि सऊदी अरब और अमेरिका इन खबरों को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। बता दें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस रिपोर्ट की अभी तक किसी पक्ष की ओर से पुष्टि नहीं की गई है। आइए अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। सऊदी अरब के खिलाफ फूटा जन आक्रोश, सऊदी राजदूत को निकालने की मांग। लेबनान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए आलोचना झेलने वाले सऊदी अरब के खिलाफ लेबनान में जन आक्रोश भड़क रहा है। लेबनान के कबीलों ने बैरूत में सऊदी राजदूत के खिलाफ गुस्सा जाहिर करते हुए सरकार से मांग की है कि सऊदी राजदूत को लेबनान से निकाला जाए। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में लेबनान के शहर अल-फाऊर में कई कबीलों के सरदारों को देखा जा सकता है जो सऊदी राजदूत वलीद बुखारी को तत्काल प्रभाव से लेबनान से निकालने जाने की मांग कर रहे हैं। लेबनान के कबीलों के इन सरदारों का कहना है कि सऊदी राजदूत ने लेबनानी कबीलों के सम्मान को ठेस पहुंचाई। कहा जा रहा है कि बेका शहर के दौरे के लिए आए सऊदी राजदूत ने अल-फाऊर इलाके के कबीलों के सरदारों के साथ मुलाकात का वक्त तय किया था, लेकिन वो शहर आकर सरदारों से मिले बिना अपना दौरा खत्म करके निकल गए और इस बारे में कबीले के सरदारों या मध्यस्थों को बताना ज़रूरी भी नहीं समझा। सऊदी राजदूत की इस हरकत को अरब कबीले अपना अपमान मान रहे हैं और सऊदी राजदूत को देश निकालने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि सऊदी राजदूत वलीद बुखारी लेबनान में अपने अटपटे बयानों और लेबनानी कबीलों और दलों में फसाद फैलाने की हरकतों के चलते अक्सर ही विवादों में रहते हैं। राजनीतिक गतिरोध से जूझ रहे लेबनान में जब कई दलों ने मिलकर इस गतिरोध को ख़त्म करना चाहा है, वलीद बुखारी ने सऊदी अरब के प्रभाव में रहने वाले दलों के माध्यम से संकट को और बढ़ा दिया है। सऊदी राजदूत को लेबनान से निकाले जाने की मांग करने वाले ये कबीले लेबनान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री साद हरीरी के समर्थक माने जाते हैं, जिन्हें पिछले साल सऊदी अरब के गजब का निशाना बनना पड़ा था। सऊदी अरब ने उन्हें 1 हफ्ते तक बंदी बनाए रखा था। उस समय खबर आई थी कि सऊदी अरब में उनकी पत्नी को भी सऊदी राजकुमार के हाथों यौन हिंसा का सामना करना पड़ा था। आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। विलायत न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप इससे नए अपडेट पा सकें। खुदा।